Hello students, welcome to online classes. Students, today we shall read our English reader honeydew books first chapter, the best Christmas present in the world. स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट का 1 पेज हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था एंड उसके नेक्स्ट आज हम देखते हैं. लेट्स सी. कैप्टन जिम मैकफिसन आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया. एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट से एक स्कूल का विद्यालय का अध्यापक हूँ. इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से का है डोरसेट. अरे डोरसेट. ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया. कौन मुस्कुराया? हैंस वोल्फ, जो जर्मन का सैनिक था, वो इस ब्रिटिश ऑफिसर के पास आया था और वह मुस्कुराया. उन दोनों के बीच बातें हो रही हैं. आई नो, मैं जानता हूँ. दिस पैलेस, इस स्थान को. आई नो, मैं जानता हूँ. वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से. वी शेयर्ड माई रूम रेटेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. वी शेयर्ड, हमने बांट कर खाई. माई रूम रेशन, मेरी शराब को. एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसके अच्छे गोश्त को. मैंने मेरी शराब और उसने अपना अच्छा गोश्त मिल बांट कर खाया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की. कोनी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ का नाम है कोनी, जो उसको लेटर के मीडियम से बता रहा है. तो वह कोनी को ये सब बातें बताते हुए कहता है. हाउ वी टॉक्ड, जैसे हमने बातें की. वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन वह डोरसेट कभी नहीं आया. नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और नहीं कभी इंग्लैंड गया. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने इंग्लैंड के बारे में जितना कुछ भी जाना था वह स्कूल से और इंग्लिश की पुस्तक पढ़ने से ही सीखा था, जाना था. His favorite writer was Thomas Hardy. उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बहत सेहबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डोरसेट, और हम उस तटस्थ भूमि पर ही खड़े हुए बात सेहबा और गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें कर रहे थे. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके पत्नी और एक बेटा था. जो जर्मन सैनिक था हैंस वोल्फ, उसके बारे में बता रहा है कि उसके एक पत्नी थी और एक बेटा था. बोर्न जस्ट 6 months एगो, और उसका बेटा लगभग 6 महीने पहले ही जन्मा था. एज आई लुक्ड, जैसे ही मैंने देखा. अबाउट मी, मेरे बारे में. देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस तटस्थ भूमि पर लगभग एक भीड़ जमी हुई थी खाकी और भूरे कपड़े पहने हुए सैनिकों की. स्मोकिंग, कोई धूम्रपान कर रहा था. लाफिंग, हंस रहे थे. टॉकिंग, बातें कर रहे थे. ड्रिंकिंग, पी रहे थे. ईटिंग, खा रहे थे. हैंस वॉल्फ एंड शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कौन कहता है, ये कहता है जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो कहता है अपनी वाइफ से, कोनी जो तुमने क्रिसमस का आश्चर्यजनक अच्छा क्रिसमस केक भेजा था उसके बचे हुए पार्ट्स को मैं और हैंस वोल्फ बांटकर खा रहे थे. ही थॉट, उसने सोचा. द मार्जीपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने कहा कि उसने अब तक का सबसे अच्छा मार्जीपैन खाया है. इट मीन्स
कि वह कहता है कि मैंने अब तक सबसे अच्छा यह केक खाया है, आज से पहले मैंने ऐसा केक कभी भी नहीं खाया। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी, मैं उसकी लगभग सभी बातों से सहमत था। एंड यद्यपि वह मेरा शत्रु था, क्योंकि वे दोनों युद्ध भूमि पर थे और वहाँ पे वो ब्रिटिश सैनिक था और वो जर्मन सैनिक था, तो दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ थे, बट फिर भी वे एक दूसरे की बातों से सहमत थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, वह कहता है कि कोनी मैंने आज तक ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी नहीं देखी। देन समवन, तब कोई, आई डू नॉट नो हु, मैं नहीं जानता कौन था, ब्रोट आउट फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया, मैं नहीं जानता कि वह कौन था, एक आदमी जो फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मिडिल गोल टू मेक गोल पोस्ट्स, बड़े कोटों की एक ढेरी पोस्ट के रूप में वहाँ लगा दी गई। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और अगली बात जो हम जानते थे वह यह थी कि जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच आ खड़े हुए थे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वोल्फ और मैं देख रहे थे, ऑन एंड चीयर्ड और प्रसन्न हो रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड हमारे हाथों से, एंड स्टैम्पिंग आवर फिट और हमारे पैरों को थप थप कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, दूर ठंड को दूर करने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, जितना हम कर सकते थे। देयर वॉज ए मूमेंट, यह एक ऐसा क्षण था, ऐसा मूवमेंट था, व्हेन आई नोटिस्ड ए ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन हस, कि हमारे बीच में ऐसा लग रहा था मानो हमारे बीच में वायु, हमारे सांसों की जो हवा थी वो वायु में घुल मिल रही हो। ही सा, उसने देखा, इट से ही सा इट ट्रू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए वाहिल, कुछ समय बाद, आई थिंक मैंने सोचा, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, आई थिंक मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, हम इस युद्ध का समाधान कैसे कर सकते हैं ये फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, ये जो जर्मन सैनिक था वह कह रहा था, हैंस वोल्फ था जर्मन सैनिक, वो कह रहा था कि हम इस युद्ध का समाधान कैसे कर सकते हैं, शायद मैं सोचता हूँ कि हम फुटबॉल मैच के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा इससे। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट को प्राथमिकता देता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। कौन कहता है ये? जो ब्रिटिश सैनिक है, ब्रिटिश ऑफिसर था, वो उस जर्मन सैनिक हैंस वोल्फ से कहता है कि लेकिन मैं तो क्रिकेट को प्राथमिकता देता हूँ। देन भी, तभी हम, टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तभी हम ब्रिटिश सैनिक जी अपनी विजय पर निश्चित हो पाएंगे, श्योर हो पाएंगे विजय के बारे में, प्रोबेबली शायद। वी लाफ्ड, हम हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच्ड, और एक साथ हमने देखा द गेम, उस खेल को। इसके बाद हम हंसे और एक साथ उस गेम को देखने लगे। सैड टू से, मुझे यह कहते हुए दुख होता है, कोनी फ्रिट्ज वॉन, फ्रिट्ज जीत गए। फ्रिट्ज कौन थे? जर्मन सैनिक थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है अपनी वाइफ से कि कोनी, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि फ्रिट्ज जीत गए 2 goals to 1, कि वे 2 गोलों से जीत गए। वे फुटबॉल मैच खेल रहे थे
और उसमें वे 2 गोल से वे जीत गए थे। बट लेकिन एज हैंस वॉल्फ जीनियसली सेड, कि जो हैंस वॉल्फ था उसने जीनियसली मीन्स होता है दिल खोल कर कहा, आवर गोल वाज, हमारा गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल आपके गोल से ज़्यादा लंबा या बड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह उचित नहीं लगता है, इसलिए यह मुझे सही नहीं लगता है। तो ये सभी बातें उन जर्मन और जो ब्रिटिश सैनिक था उनके बीच में हो रही थी, और इनका डिस्क्रिप्शन, इनका मेंशन वो सब जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो अपनी वाइफ को एक लेटर के माध्यम से करता है और उसमें ये सभी बातें बताता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।